हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोशिकियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, आज हम लोग एक न्यू सीरीज़ लेके आए हैं और ये है हमारा रेलवे साइंस 5300 टीसीएस एमसीक्यू। ठीक है, पिनाकल पब्लिकेशन का बुक है और इस बुक का सबसे खासियत ये है कि टीसीएस ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं, टीसीएस के द्वारा जितना भी रेलवे में क्वेश्चन बनाया गया है वो सारा का सारा इस बुक में दिया गया है। और आपको टीसीएस के बारे में तो पता ही होगा, जो बच्चे एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, कि टीसीएस जो है वो 60 to 70% क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट करता है। तो जो बच्चे साइंस को लेके टेंशन है उनके लिए मेरा ये सजेशन है, अगर आप इस बुक को कर लेते हैं, इस बुक के अगर आपको ऑप्शंस याद हो जाते हैं तो आपको साइंस में कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि साइंस का सिलेबस क्या है, फिक्स है। मैथ में एटलीस्ट डेटा चेंज होता है, साइंस में क्या ही चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। न्यूटन्स का लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, वो तो फर्स्ट ही लॉ रहेगा ना। तो साइंस में आपको टेंशन लेने का बात नहीं है, इस बुक को कंप्लीट कर लीजिए, आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए साइंस में इसमें फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है, फिर आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक है, तो मैं जो अभी सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले बायोलॉजी करवाने वाला हूँ। एक दिन आपको बायोलॉजी का वीडियो आएगा, एक दिन आपको केमिस्ट्री का वीडियो आएगा। ठीक है, बायोलॉजी में टोटल 1300 के आसपास क्वेश्चन है और हमारा केमिस्ट्री में टोटल 1600 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है 1687, लेकिन अप्रॉक्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहले ये दोनों मैं करवाऊंगा, जिसमें आज आप लोग को बायोलॉजी का 3 वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, कल आपको केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। तो इस टाइप से मैं आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करवा दूंगा, मतलब इस मंथ के आखिरी तक आपका केमिस्ट्री और बायो हो जाएगा। और जो हमारा 1 नवंबर से 10 नवंबर है उसके बीच में हम लोग फिजिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो आज से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो सीरीज़ है इसमें अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो ही ये सीरीज़ जो है हमारा 30 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, आपका बायो और केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपका लव एंड सपोर्ट का काफ़ी ज़रूरत है। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक आ चुका है। पहला टॉपिक हमारा क्या है बताइए? तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है साइंटिफिक नेम। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो देखिए आज आपका पहला टॉपिक आ चुका है साइंटिफिक नेम। चलिए, तो साइंटिफिक नेम हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए, कह रहा है बॉटेनिकल नेम ऑफ बनियान ट्रीज। देखिए, आप सारे लोग जानते हैं इंडिया में जो हमारा बनाना का ट्री होता है, मतलब केला जो ट्री होता है, उसको हम लोग बनियान ट्री बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बायो के भाषा में हम लोग बनियान ट्री को क्या बोलते हैं, यही आपसे पूछा है। तो देखिए, बनाना को, जो हमारा बनियान ट्री होता है, इसको अगर आपसे पूछे कि बायो की भाषा में क्या बोलते हैं, तो इसको बायो के भाषा में हम लोग बोलते हैं फीकस। याद रखिएगा, फीकस बैन गैलेनिस। फीकस बैन गैलेनिस, इसको हम लोग बायो के भाषा में इसका नाम होता है। इसका बायो के भाषा में जो हमारा बनियान ट्री होता है, इसका नाम क्या है? फीकस बैन गैलेनिस। और ये कौन से फैमिली से आता है? तो ये जो हमारा प्लांट है, ये जो हमारा बनियान ट्री होता है, ये हमारा मॉर्केसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका फैमिली जो है वो कौन सा है? मॉर्केसी फैमिली से ये हमारा बनियान ट्री क्या होता है? बिलोंग करता है। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्डर होता है? तो इसका जो ऑर्डर नंबर वो होता है उसका नाम होता है रॉसलेस। इसका ऑर्डर नंबर क्या होता है? रॉसलेस होता है। तो आपसे यहीं पे पूछा है बॉटनिकल नेम ऑफ बनियान ट्री। बायो की भाषा में हम लोग बनियान ट्री को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइकस बैन गैलेनिस। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे फीकस रेलिजिसा। फीकस रेलिजिसा हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये जो है ये हमारा बायोलॉजिकल नाम है किसका? पीपल ट्री का। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ पीपल ट्री का बायोलॉजिकल नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? फीकस रेलिजिसा जो होता है ये हमारा पीपल ट्री का बायोलॉजिकल नाम है। ठीक है, एक आपको ऑप्शन दिख रहा है ओस्मियम टेन्यूफ्लोम। ओसियम टेन्यूफ्लोम किसका नाम होता है? तो ये जो होता है ये हमारा नाम होता है तुलसी प्लांट का। जो हमारा तुलसी प्लांट होता है इसको हम लोग बायो के भाषा में बोलते हैं ऑस्मियम टेन्यूफ्लोम। जो हमारा तुलसी प्लांट होता है इसको हम लोग बहुत सारे मेडिसिन के पर्पज से यूज़ करते हैं। जैसे जो हमारा तुलसी प्लांट होता है इसका यूज़ हम लोग मलेरिया को ठीक करने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी को पेट में अल्सर हो जाता है, स्टमच अल्सर, तो भी हम लोग इसका
यूज़ करते हैं तुलसी का, ठीक है। अगर किसी को मान के चलिए अगर किसी को आई डिजीज हो जाता है तो भी हम लोग तुलसी का यूज़ करते हैं। जो हमारा तुलसी है एक तरह का, ये क्या है, ये हमारा एक तरह का नेचुरल मेडिसिन है। आप लोग बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, आप लोग को ध्यान रखना होगा। जो मेरा तुलसी है वो मेरा पेस्टिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी है। जो हमारा तुलसी है वो क्या है, तुलसी हमारा पेस्टिसाइड्स भी होता है और ये हमारा फर्टिलाइजर्स भी होता है। तुलसी मेरा क्या है, एक तरह का नेचुरल मेडिसिन है, ठीक है। तुलसी मेरा क्या है, फर्टिलाइजर भी है, ठीक है। अब पेस्टिसाइड भी है और हमारा फर्टिलाइजर भी है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो बनियान ट्रिप का जो हमारा साइंटिफिक नेम है ये क्या है, फाइकस बेंगेलिस, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन व्हीट। जो हमारा व्हीट होता है, जो हम गेहूं खाते हैं, उसका नाम क्या है। तो जो हमारा गेहूं होता है इसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवियम। जो हमारा ट्रिटिकम एस्टिवियम है ये हमारा बायोलॉजिकल नेम है किसका, हमारा व्हीट का। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आप बोलेगा हाँ सर हमको ये बात समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये किसका नाम होता है। तो जो आपका मस्टर्ड होता है, जो आपका मस्टर्ड होता है, फील्ड मस्टर्ड, उसी का नाम क्या होता है, फील्ड मस्टर्ड का ही नाम होता है मेरा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। जो हम जैसे हम लोग कॉमन भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक लोग इसको क्या बोलेंगे, तो साइंटिफिक लोग इसको बोलेंगे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। देखिए हमारा जो ट्रिटिकम एस्टिवियम है ये किसका नाम है, ये हमारा व्हीट का नाम है। ये हमारा किसका नाम है, व्हीट का नाम है। जो हमारा हिबिस्कस है ये किसका नाम है, तो ये हमारा होता है नाम चाइना रोज का। चाइना रोज को हम लोग बायोलॉजी के भाषा में क्या बोलते हैं, हिबिस्कस बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। आप बोलेगा हाँ सर इतना बात हमको समझ में आ गया। और जो हमारा GMS है ये किसका नाम होता है, तो कॉर्न का। कॉर्न का जो हमारा मक्का होता है, कॉर्न, कॉर्न को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं, जिया मेइस बोलते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। आप बोलेगा हाँ सर, ठीक है। फिर आपसे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हु गेव द टर्म होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसने दिया था। तो मैं आपको बता दूं एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था कार्ल लिनियस। जिनका नाम क्या था, कार्ल लिनियस। इन्होंने ही एक टर्म दिया था जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोलते थे होमोसेपियंस। इन्होंने एक वर्ड दिया था, उन्होंने क्या बोला था, होमोसेपियंस, ठीक है। और जो हमारे कार्ल लिनियस थे इन्होंने ही क्या दिया है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। जो हमारे कार्ल लिनियस है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो इस बात को भी याद रखिएगा, जो हमारे कार्ल लिनियस है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इस बात को आप समझ गए। तो आप बोलेगा हाँ। और जो हमारे कार्ल लिनियस सर थे इन्होंने एक वर्ड दिया था होमोसेपियंस, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन 3 हो गया। फिर देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ से हमारा इसका कोई आंसर कीजिए जब तक मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है राना टिग्राना इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच एनिमल। जो हमारा राना टिग्राना है ये किसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। राना टिग्राना जो होता है वो किसका साइंटिफिक नेम होता है। देखिए नाम कितना अच्छा है, राना टिग्राना। तो याद रखिएगा जो हमारा राना टिग्रेना है, जो हमारा राना टिग्राना है ये साइंटिफिक नेम होता है हमारा किसका, फ्रॉग का। जो हमारा फ्रॉग होता है इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फ्रॉग, लेकिन साइंटिफिक लोग इसको क्या बोलेंगे, तो साइंटिफिक लोग इसको बोलेंगे राना टिग्राना। साइंटिफिक लोग इसको क्या बोलेंगे, राना टिग्राना, ठीक है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर बताओ टाइगर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो टाइगर को हम लोग बोलते हैं पैंथीरिया। टाइगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथीरिया टिग्रिस। टाइगर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथीरिया टिग्रिस बोलते हैं, ठीक है। टाइगर को क्या बोलते हैं, तो टाइगर को हम लोग बोलते हैं पैंथीरिया टिग्रिस। फिर आपके पास उल्फ है, उल्फ को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, तो उल्फ को हम लोग बोलते हैं कैनिस लूपस। कैनिस लूपस हम लोग किसको बोलते हैं, तो उल्फ को बोलते हैं, ठीक है। फिर आप लोग लेपर्ड का भी जान लीजिए, लेपर्ड का भी जान लीजिए, नहीं लेपर्ड का उतना नहीं आता है, ठीक है। एंट का जान लीजिए, जो हमारा चीटी होता है, चीटी का बहुत बार पूछता है। तो जो हमारा चीटी होता है इसका नाम होता है साइंटिफिक फॉर्मिसेड, फॉर्मिकसेड, ठीक है। फॉर्मिकसेड इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, देखिए जो हम लोग जानते हुए कि जो हमारा चींटी होता है जब वो आपको काटता है तो क्या होता है, आपके बॉडी में वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मिसिड। तो साइंटिफिक लोग जो चींटी होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिसिड बोलते हैं। उल्फ को साइंटिफिक लोग क्या बोलते हैं, कैनिस लूपस बोलते हैं। टाइगर को साइंटिफिक लोग क्या बोलते हैं, पैंथीरिया टिग्रिस बोलते हैं। और जो हमारा फ्रॉग होता है उसको साइंटिफिक लोग क्या बोलते हैं, राना टिग्रीना बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ब्यूटा मोनोस्पर्मा इज द
बायोटिकल नेम ऑफ विच ऑफ प्लांट दैट इज नेम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जो हमारा ब्यूटामोनोस्पर्मा होता है जो कि हमारा क्या है बॉटनिकल नेम है, मतलब साइंटिफिक लोग उसको ब्यूटामोनोस्पर्मा बोलते हैं, जो कि कहाँ मिलता है इंडिया सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो इसको इंडिया में बोलते हैं पलास। इसको हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, पलास। जो हमारा प्लास है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ब्यूटामोनोस्पर्मा, ब्यूटामोनोस्पर्मा। इतना बात आप समझ में आ गया। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दे कि जो हमारा साइंटिफिक नेम है या जो हमारा बॉटनिकल नेम है ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये जो हमारा साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है ये कौन से साइंटिस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, कार्ल लिनियस के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द जेनरिक नेम गिवन टू द मेंबर ऑफ कैट फैमिली। जो कैट के फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो जो हमारा कैट के फैमिली से जो भी बिलोंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं फैलिन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिलीन बोलते हैं। ठीक है, कैट के फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, तो कैट के फैमिली से जितने भी डोमेस्टिक स्पेसीज हैं, जितने भी क्या है कैट के फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, जितने भी डोमेस्टिक स्मॉल कार्निवोरस मैमल हैं, जितने भी स्मॉल, देखिए जो भी हमारे कैट की फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, तो जितने भी डोमेस्टिक स्मॉल कार्निवोरस एनिमल हैं, कार्निवोरस मैमल हैं। ठीक है, मैमल कौन होता है, स्तनधारी, वो हमारे कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा फैलिन हो जाएगा। ठीक है, कैट फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, तो जैसे कि आपका हो गया लायन, जैसे कि आपका हो गया लायन हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका लेपर्ड हो गया, ये भी आपका कैट के फैमिली से आता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, टाइगर हो गया, टाइगर भी आपका कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, फैलिन फैमिली से आपको बिलोंग करता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। जैसे कि आपका जगुआर हो गया, चीता हो गया, ये सब किससे बिलोंग करता है, ये सारा का सारा हमारा फैलिन फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे मैं यहाँ पे पूछ दूँ कि बताओ हमारा कार्पिन फैमिली से कौन बिलोंग करता है, जो हमारा कार्पिन फैमिली होता है यहाँ पे है ना, कार्पिन फैमिली, इससे कौन कौन बिलोंग करता है, तो जैसे आपका सिप हो गया, ओविस हो गया, जैसे आपका बकरा गोट हो गया, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये सारा हमारा कार्पिन फैमिली से बिलोंग करता है। कैनाइन, कैनाइन में जैसे जितने भी डॉग फैमिली आ गए, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, हस्की हो गया, बुलडॉग हो गया, डॉग के फैमिली के जितने भी होते हैं वो सारे होते हैं कैनाइन। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और जो बोवाइन है ये किसके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा काऊ के फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर से बता दूं मिटा के, आप बोलोगे हाँ सर मिटा के बता दो। देखो फिर से अच्छे से बता देता हूँ। देखो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द जेनरिक नेम गिवन टू द मेंबर ऑफ कैट फैमिली, तो कैट फैमिली से जो बिलोंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं फेलाइन। फेलाइन जो है ये हमारा कैट फैमिली से बिलोंग करता है। और कैट के फैमिली में क्या क्या आता है, तो कैट के फैमिली में आ जाता है हमारा लायन, कैट के फैमिली में आ जाता है हमारा टाइगर, कैट के फैमिली में आ जाता है हमारा लेपर्ड, कैट के फैमिली में आ जाता है हमारा जगुआर। ठीक है, इस टाइप से जो एनिमल होते हैं ये सारे हमारे कैट के फैमिली में आ जाते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फेलाइन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कैप्रीन कौन है, तो कैप्रीन जैसे आपका सीप हो गया, आपसे पूछेगा कि जो हमारा सीप है कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप क्या बोलेगा, कैप्रीन से। जो हमारा ओविस हो गया, जो हमारा गोट हो गया, ये सारे कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैप्रीन से। आपसे पूछेगा कि बताओ बोविन जो है इस फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है, बोविन फैमिली से कौन कौन हमारा बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो हमारा बोविन फैमिली है, जो हमारा बोविन फैमिली है, इससे जितना भी काऊ फैमिली होता है, काऊ का जितना भी फैमिली होता है वो सारा क्या कहलाता है, बोविन फैमिली कहता है, कि जिसमें जितने भी काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इसमें आ गया। और बात करते हैं लास्ट जो हमारा कैनाइन है, ये कौन सा फैमिली है, तो इसमें सारा का सारा कौन सा फैमिली आ गया, डॉग का जितना भी फैमिली आ गया। डॉग का फैमिली में जैसे आपका जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, हस्की, बुलडॉग, वो सारा का सारा इसमें आ गया। ठीक है, फिर आपसे पूछता है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड, द इंडियन पिकॉक। इसको स्टार लगा लीजिए, ये बहुत बार पूछा हुआ है। जो हमारा नेशनल बर्ड पिकॉक है उसका जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पैबोक्रिस्टेशियस। पैबोक्रिस्टेशियस जो है वो हमारे पिकॉक का साइंटिफिक नेम है। उसी टाइप से बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है, जो हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है इसका साइंटिफिक नेम बताओ, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। जो हमारा लोटस है इसका साइंटिफिक नेम है मेरा निलुम्बो
निलम्बो न्यूकीफेरा। निलम्बो न्यूकीफेरा जो है ये हमारा साइंटिफिक नेम है किसका, लोटस का। देखिए तो हमारा लोटस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, निलम्बो न्यूकीफेरा। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा नेशनल फ्रूट है, जो हमारा क्या है नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट क्या है, तो नेशनल फ्रूट है हमारा मैंगो। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मैंगीफेरा। इसका नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका ये हमारा क्या है, साइंटिफिक नेम है किसका, मैंगो का। और मैंगो हमारा क्या है, नेशनल फ्रूट है, ये हमारा नेशनल फ्लावर है। लोटस का क्या नाम है, निलम्बो न्यूकीफेरा। इतना बात आपको समझ में आ गया तो आप बोलेगा बिल्कुल सर। और जो हमारा भारत का एक्विटिक, नेशनल एक्विटिक एनिमल है, नेशनल एक्विटिक एनिमल, इसका नाम क्या है, नेशनल एक्विटिक एनिमल जो है वो हमारा कौन है, तो वह है हमारा डॉल्फिन। वो क्या है हमारा, उसका नाम है डॉल्फिन। और डॉल्फिन कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका, क्योंकि ये गंगा रिवर में रहता है तो इसको हम लोग नाम दिए हैं प्लैटेनिस्टा और गंगेटिका। ठीक है, याद रखेंगे जो हमारा डॉल्फिन होता है इसका साइंटिफिक नाम क्या है, प्लैटेनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया कि जो हमारा नेशनल बर्ड पिकॉक है उसका नाम क्या है, पैबो क्रिस्टेशियस। पैबो क्रिस्टेशियस जो है वो हमारा नेशनल नेम है किसका, पिकॉक का। पिकॉक का जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पैबो क्रिस्टेशियस। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसका लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है डैश इज़ द कॉमन नेम फॉर एस्केरिस। एस्केरिस जो होता है वो किसका कॉमन नेम होता है, तो जो हमारा एस्केरिस होता है ये हमारा कॉमन नेम होता है राउंड वॉर्म का। जो हमारा राउंड वॉर्म है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कीरिस बोलते हैं। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कीरिस बोलते हैं। जो हमारा एस्कीरिस होता है ये एक तरह का क्या होता है, हमारा पैरासिटिक एनिमल होता है। ये क्या होता है, हमारा पैरासिटिक एनिमल होता है। ठीक है, जो कैसा होता है, राउंड वॉर्म के सेम पे होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। जो हमारा राउंड वॉर्म है ये किसको इन्फेक्ट करता है, तो ये इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, और इसको आप जनरली ये जो होता है ये हमारा वाइट कलर का देखा जाता है, जो कि आपके एनएस वाले एरिया में आपको ईजिली दिख जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको नेक्स्ट सेशन इसी टाइप से चाहिए तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा, तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको मेहनत बस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।